एक बार देख लो। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट लेक्चर 3 है आज का अपना। अपन के पास क्या है, वी हैव गॉट ए स्क्वायर, साइड ऑफ द ईस्ट साइड ऑफ द स्क्वायर इज गिवन एज ए एंड करंट इज मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर बोल रहा है, ये हो गया मेरा सेंटर, ठीक है ना। सो दिस स्क्वायर इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी वायर्स बेटा, 4 वायर्स, 1 2 3 4. If I can calculate the magnetic field due to any one wire, and in the final answer I can multiply it with your 4, that will be giving me the answer. So I have taken the wire 1 यहाँ पर बेटा, तो इसमें करंट जा रहा है I यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। And this is your perpendicular distance, theta 1 and theta 2. What is our standard formula? B is equals to mu naught by 4 pi I by r sin theta 1 plus sin theta 2. Theta 1 is equals to 45 degrees, theta 2 is equals to 45 degrees, r is equals to your a by 2. Isn't it? So B is equals to mu naught by 4 pi I by r into sin 45 plus sin 45. So sin इसको सिंप्लीफाई कर लो, r की वैल्यू है अपने पास a by 2, mu naught by your 4 pi, इसको सिंप्लीफाई करें तो मेरे पास कितना है, B is equals to mu naught into I divided by root 2 pi into your e. ये कितने वायर्स के लिए? This is because of one wire. This is due to one wire. But our square is made up of how many wires बेटा? 4 wires. So B net कितना हो जाएगा? B net जो है ना 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 टाइम्स ऑफ योर B, तो B net आ जाएगा अपने पास 4 इंटू ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू योर I डिवाइडेड बाई रूट 2 इंटू योर पाई इंटू योर E. ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है बेटा? इज इट क्लियर? आई बात समझ में, करने का मेथड समझ में आया सभी को? क्लियर है? क्लियर? एनी डाउट? और एक एग्जांपल कर लें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अब मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये मान के चलो मेरे पास ट्रायंगल है, इसके पूरे साइड से मान के चलो ये। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, ठीक है। इसमें करंट जा रहा है मान के चलो I, ये I और ये I। पहले इसमें बताओ डायरेक्शन क्या हो जाएगा बेटा, इसमें डायरेक्शन क्या हो जाएगा, कोई बताएगा? ये मान के चलो यहां से यहां तक इसका ये DL है और ये परपेंडिकुलर। टेक योर राइट हैंड एंड कल द वेक्टर फ्रॉम योर A बार से B बार तक अगर आ रहे हैं तो थंब विल बी गोइंग इनवर्ड, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इन विच डायरेक्शन बेटा, इनवर्ड। तो यहाँ पर मैं इसको क्रॉस से लिख दे रहा हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेपर, मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेपर। बात समझिए, ये मान के चलो ये वायर था, इसमें से मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया यहाँ पर, दिस इज योर DL और ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस था। यहाँ पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना था पॉइंट P और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। We are keeping the fingers in the direction of DL and rotating it to your R. So if I keep my fingers in the direction of DL and rotate it towards your point P, the thumb is going in this direction, inward direction. So thumb is representing the magnetic field, which is the inward direction. आई बात समझने को सभी लोग ट्राई करो एक बार। टेक योर राइट हैंड, यानी ऐसा कुछ वेक्टर है बेटा, यहाँ पर एक वेक्टर है A बार और यहाँ पर एक वेक्टर है B बार। B बार is nothing but R, DL is nothing but L is nothing, A is nothing but your DL। अगर अपन को यहाँ से यहाँ तक जाना है, टेक योर राइट हैंड लाइक ए क्रॉस प्रोडक्ट, तो थंब इज गोइंग इन विच डायरेक्शन बेटा, इनवर्ड डायरेक्शन, इनवर्ड डायरेक्शन। सो दिस विल बी द इनवर्ड डायरेक्शन। आई बात समझ में? चलो ए वायर के लिए भी डायरेक्शन बताओ बेटा। इसमें करंट मान के चलो ये I एम्पियर है, ये भी I एम्पियर है, ये भी I एम्पियर। कितने वायर्स पे बना हुआ है? दिस मेड अप ऑफ हाउ मेनी वायर्स बेटा? 1, दिस इज 2, दिस इज 3। अगर कोई एक वायर की वजह से अगर मैं बनाऊं, क्योंकि ऑल द साइड सेम है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे, तो आई एम टेकिंग दिस वन एज वन साइड ऑफ योर ट्रायंगल, ओके। और ये इसका एंगल यहाँ से यहाँ तक बनेगा और यहाँ से यहाँ तक इस तरह से, ठीक है ना। अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ले रहा हूँ तो एक वायर यहाँ से यहाँ तक बना इस तरह से और ये पॉइंट हुआ इस तरह से, और यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट है और यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट है, तो ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ओके। और ये एंगल कितनी बनेगी? टोटल एंगल 60 डिग्रीज होगी, तो ये एंगल 30 डिग्रीज बनेगी, ये एंगल भी 30 डिग्रीज बनेगी।
तो ये एंगल कितनी बनेगी 90 डिग्रीज, तो ये एंगल कितनी बनेगी 60 डिग्रीज, ये एंगल कितनी बनेगी 60 डिग्रीज, ठीक है ना। अगर ये वायर को मैं ऐसा कुछ करके देखूं तो मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये वायर अगर ऐसा होता तो ये पॉइंट यहाँ पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता, तो इसमें करंट जा रहा आई, तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक एक वैल्यू और यहाँ हो गया ऐसा, यानी ये एंगल कितनी बनेगी बेटा, ये एंगल 90 डिग्रीज होगी, ये एंगल कितनी हो जाएगी इसके साथ, दिस वन इज योर 60 डिग्रीज, दिस वन इज आल्सो 60 डिग्रीज, यानी थीटा 1 की वैल्यू हो गई 60 डिग्रीज और थीटा 2 की भी वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्रीज। ऐसे कितने वायर से मेरे पास 3 वायर से, जो भी फाइनल आंसर आ गया एक वायर के वैल्यू निकालो, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करो, दैट विल गिव मी द आंसर। व्हाट इज आवर फॉर्मूला बेटा, B is equals to your mu naught divided by 4 pi into your I by your R। तो इसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, R परपेंडिकुलर into your sin of your theta 1 plus sin of your theta 2। ओके, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होता है बेटा, सेंट्रॉइड से लेके एनी वन कॉर्नर तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस अगर मुझे चाहिए, दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी, a/2 into root 3, a/2 into your root 3। आई बात समझ में सभी को, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बेटा, फ्रॉम दिस सेंट्रॉइड ले रहे हैं तो r विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी, a/2 root 3, यानी यहाँ पर हो गया B इज इक्वल्स टू, एक बार मैं आंसर म्यू नॉट बाई 4 पाई में ला लूंगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू योर आई, आर वैल्यू इज इक्वल्स हाउ मच फॉर मी बेटा, a/2 इंटू योर रूट 3। ये बोलने की जरूरत नहीं है ना, a/2 रूट 3 कैसा आया बोलो, इंटू साइन थीटा 1, थीटा 1 इज 60 डिग्रीज प्लस दिस वन इज ऑफ योर 60 डिग्रीज, दोनों के एंगल सेम है, ठीक है। तो ये आंसर कितना आ जाएगा बेटा, B इज इक्वल्स टू योर म्यू नॉट इंटू योर आई, 2 रूट 3 ऊपर जाएगा, सो इट इज 2 इंटू रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू योर a इंटू 2 टाइम्स ऑफ साइन 60। साइन 60 कितना है बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60, कितना कितना है बेटा, हाँ √3/2, ये 2 और ये 2 यहाँ पर चले जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन वायर कितना आया, म्यू नॉट इंटू योर आई डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 2 इंटू रूट थ्री कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 इज नथिंग बट 3, 3 2 is 6, तो ये हो गया मेरे पास 6। आई बात समझ में, इज इट क्लियर, ओके। सो आंसर कितना है, एक वायर के वजह से B इज इक्वल टू म्यू नॉट 6 times of your mu naught into I divided by 4 into pi. This is due to one wire. This is due to one wire. एक ही वायर की वजह से ना, no, due to all other 3 wires. B net कितना हो जाएगा at the center, B net is equals to 3 times of your B. तो कितना आ जाएगा, B net will be equal to 3 into 6 into mu naught into I divided by 4 into 5. 3 6 are 18, यानी B net will be equal to your 18 times of mu naught into I divided by 4 pi। कुछ मिस कर रहा हूँ क्या मैं, कुछ लिखना मिस किया मैंने, ये यहाँ पर नहीं लिखा, तो mu naught into I 2 √3 में a2 और a2 चले गया, √3 into √3 is nothing but 3, 3 2 is 6, so 6 mu naught into I divided by 4 pi into your a, ये is your distance, तो यहाँ पर भी ये आ जाएगा, तो ये होगा मेरा आंसर, B net is equals to your 18 times of mu naught into your I divided by 4 pi into your a। आई बात समझ में सभी को, इज इट क्लियर। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता, कोई बता सकता है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टेक योर राइट हैंड, टेक योर राइट हैंड, तो ये मान के चलो यहाँ से यहाँ तक इसका एलिमेंट जो है ना DL है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो ऐसा कुछ DL है, इस डायरेक्शन में अपने पास DL है और ये डायरेक्शन में अपने पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एंड यू आर रोटेटिंग योर फिंगर्स फ्रॉम योर DL to R। टेक योर राइट हैंड everyone, keep in the y-axis along the direction of your DL, on come towards the x-axis, slowly close your fingers and come towards your R। तो थंब कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन की अपवर्ड डायरेक्शन,
थंब कहां पर जा रहा है? थंब कहां पर जा रहा है बेटा? टेक योर राइट हैंड एवरीवन, keep the fingers in the direction of your DL and rotate it towards your R along x axis. कितना आया? थंब कहां पर जा रहा है? क्या हुआ बेटा? ये आया. This is the vector A bar, this is the vector B bar. क्रॉस प्रोडक्ट लिखना है. A bar क्रॉस B bar gives me C bar. कौन सी डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में. तो आएगा कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में ना, isn't it? आई बात समझ में सभी को? थंब इज गोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी एट दिस पॉइंट. कौन सी डायरेक्शन में रहेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी क्रॉस इनटू, isn't it? तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कहां पर होगा? क्रॉस इनटू. बात समझ में सभी को? एक बार देख लो, कुछ डाउट रहा है तो प्लीज लेट मी नो. ये रहे सभी को, डायरेक्शन आ गया सभी को? ओके, नाउ राइट द नेक्स्ट हेडिंग. राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल. Okay, curl the fingers of right hand, curl the fingers of right hand such that thumb is in direction of current. Direction of current. और ऐसा भी लिख सकते हैं आप उसको. Hold the conductor in right hand such that thumb points in direction of current. Thumb points in direction of current and curling of fingers in direction of gives direction of magnetic field. ओके, देखो यहाँ पर ये मेरा राइट हैंड ए कंडक्टर है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है. इस पॉइंट पे जो मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए. तो टेक योर राइट हैंड बेटा एंड कर्ल द फिंगर्स, यानी इस कंडक्टर को आप राइट हैंड में पकड़ो सच दैट थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो फिंगर के टिप ऑफ द फिंगर्स एट द पॉइंट पी कहां पर जा रहे हैं बेटा? इनवर्ड जा रहे हैं. तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा कुछ सर्कुलर फॉर्म में आ जाएगी. सो मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज इनवर्ड और पॉइंट क्यू पे लोग रहा, तो दिस विल बी इन द आउटवर्ड. तो डॉट. ठीक है, होल्ड योर कंडक्टर इन योर राइट हैंड. आपके पास पेन है तो पेन ले लो सभी लोग, एक बार उठाओ हाथ में से. एंड होल्ड द कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ योर करंट, यानी जो निब जहां पर लिख रहे हो ना वही डायरेक्शन में आप इसको थंब को रिप्रेजेंट कर लो. जो कर्व कर रहे हैं ना फिंगर्स, दैट कर्लिंग ऑफ फिंगर्स विल गिव मी डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड. दैट कर्लिंग ऑफ फिंगर्स विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. एक बार आप लोग वीडियो ऑन कर लो. देखो, दिस इज योर कंडक्टर बेटा. मान के चलो दिस इज योर पेन. आई एम टेकिंग माय राइट हैंड and I'm keeping the thumb in the direction of the and curling of fingers in the direction of your conductor. So thumb represents the direction of current, curling of fingers will represent the direction of magnetic field. अगर मान के चलो पॉइंट यहाँ पर कहीं पर है तो वो पॉइंट जो टिप्स है ना बेटा फिंगर के, वो टिप्स वो पॉइंट पी के पास लगाना. जो टिप जो डायरेक्शन में जा रहा है ना, that will represents the direction of your magnetic field.
बात समझ में आई? एक बार देख लो, इसके लिए आंसर बोले मेरे को जल्दी से। अगर ये कंडक्टर होता और ये हो गया करंट आई डाउनवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पर एक पॉइंट P है और यहाँ पर एक पॉइंट Q है, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P एंड पॉइंट Q? ना पेन की निब कहाँ जा रही है? नीचे। मैंने पेन आप उल्टा किया और द थंब इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, थंब इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर आप थंब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रख रहे हो बेसिकली, क्यू के पास जो है ना फिंगर्स आर मूविंग इनवर्ड, और पूरा आपने पेन को अगर रोटेट कर लिया ना तो फिंगर्स पूरा घूम के द पॉइंट P इट इज कमिंग इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, यानी मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन द कॉन्सेंट्रिक सर्किल, ऐसा कुछ आएगा। तो यहाँ पर पूरा जो है ना मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर आएगा इस तरह से, और यहाँ पर जो है ना पूरा मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आ जाएगा इस वायर की वजह से, यानी राइट हैंड साइड मैग्नेटिक फील्ड क्या है? आउटवर्ड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? क्रॉस। तो यहाँ पर कितना था मैग्नेटिक फील्ड? यहाँ पर पूरा इनवर्ड था इस वायर की वजह से, और यहाँ पर पूरा अपने को डॉट आ जाएगा, यानी डॉट रिप्रेजेंट्स में द मैग्नेटिक फील्ड इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन है किसी को बोल दो, फिर एक बार मैं बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्शन क्लियर है? एक वाले में देखो करंट ऊपर जा रहा था, दूसरे वाले में करंट नीचे जा रहा था। डायरेक्शन आया बात समझ में सभी को? ठीक है, और एक देख लेते हैं, ये देख लो आप लोग को समझ में आ रहा नहीं। ये मान के चलो एक कंडक्टर ऐसा है, अभी ये हॉरिजॉन्टल है, इसमें करंट है, यानी पेन अभी आपने आप टेबल पे रखा, इजंट इट, और निब के डायरेक्शन में आप अपने को होल्ड करना है थंब को, और कर्लिंग ऑफ फिंगर्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया P और यहाँ पर लिया एक पॉइंट ऑफ योर Q। Now tell me what will be direction of magnetic field at P and Q? P के पास डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहां पर आ रहा है? P के पास द टिप ऑफ द फिंगर शुड बी रिप्रेजेंटिंग द P बेटा। अब अपना राइट हैंड लो, द डायरेक्शन ऑफ करंट अपने को थंब में रखो, और टिप ऑफ द फिंगर से पॉइंट P कहां पर आ रहा है? ऊपर आ रहा है। अगर मैं पॉइंट Q के पास जा रहा हूं तो पूरा हाथ को रोटेट करना पड़ेगा एंड कम टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ योर Q, यानी यहां से यहां तक ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और यहां से यहां तक ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा कुछ बनेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ऐसा कुछ, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है देखो, मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर करंट, डायरेक्शन ऑफ योर करंट के अंदर ने थंब रिप्रेजेंट करो, और द टिप ऑफ द फिंगर्स आर कमिंग इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। आउटवर्ड डायरेक्शन मतलब दिस विल बी इक्वल टू योर डॉट। तो यहाँ पर पूरा मैग्नेटिक फील्ड जो है ना आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ऊपर वाले रीजन में पूरा मैग्नेटिक फील्ड। और पॉइंट Q के पास जाओगे ना तो पूरा टिप ऑफ द फिंगर्स आर इनवर्ड, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पूरा जो है ना इनवर्ड में आ जाएगा। बात आई समझ में सभी को? कुछ डाउट है? अब मान के चलो करंट ऐसे जा रहा है, ये मेरे पास पॉइंट P है और ये मेरे पास पॉइंट Q है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताओ इसके अंदर। पॉइंट P के पास, टेक योर राइट हैंड एवरीवन, टेक योर राइट हैंड, और डायरेक्शन ऑफ ए करंट जो भी जा रहा है ना वो डायरेक्शन में थंब को रिप्रेजेंट करो, इजंट इट? तो अब टिप ऑफ द फिंगर से पॉइंट P कहां पर जा रहे हैं? इनवर्ड की आउटवर्ड? कहां जा रहे हैं? नहीं सुनाई दे रहा, बोलना सभी लोग। इनवर्ड, वेरी गुड। तो यहाँ पर हो गया इनवर्ड और यहाँ पर हो गया आउटवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में आएगी कभी भी, सो ये ऐसा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में बनाएगी। तो ये पूरा रीजन यहाँ पर ऊपर वाला रीजन पूरा क्या हो जाएगा? इनटू आएगा, और ये वाला रीजन पूरा डॉट में बन जाएगा। आई होप एवरीवन गॉट एन आइडिया हाउ टू कैलकुलेट द डायरेक्शंस। कोई डाउट है इसके अंदर? क्लियर है? इज इट क्लियर बेटा? एक बार देख लो फिर से। होल्ड द कंडक्टर ऑफ योर राइट हैंड, hold the conductor in your right hand such that thumb points in the direction of current, यहाँ पर direction of current लिखना चाहिए, in the direction of current, the direction of current, and curling of fingers gives direction of your magnetic field, ठीक है? Thumb represents the direction of your current, okay, and curling of fingers will give me the direction of what? Magnetic field. Magnetic field is represented by your B bar, it is a vector quantity. बात आई समझ में सभी को? Is that clear for everyone? चलो next one, next heading लिख लो बेटा। Magnetic field
magnetic field on the axis of circular loop, on the axis of circular loop, magnetic field on the axis of your circular loop. ठीक है, तो मान के चलो मेरे पास एक सर्किल है यहाँ पर ऐसा कुछ, और इसका एक्सेस जो है ना सेंटर से यहाँ पर कुछ ऐसा, ठीक है। Now, as this wire is made up of n number, मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूँ वायर का, मान के चलो दिस इज योर स्मॉल एलिमेंट ऑफ वायर dl, यहाँ पर भी एक स्मॉल एलिमेंट ऑफ वायर dl। ऐसे कितने dls बना सकता हूँ मैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ dls बना सकता हूँ। सो छोटे 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 कितने टुकड़े कर बना सकता हूँ इसके? n नंबर ऑफ टुकड़े बना सकता हूँ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टुकड़े बना सकता हूँ। तो वैसे में मैंने क्या किया, एक वायर को मैंने तोड़ा, उस वायर का एक छोटा सा पार्ट लिया, दैट इज dl, ऊपर एक पार्ट लिया और नीचे एक पार्ट लिया dl, और ये इस पॉइंट P पे मुझे इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये मैंने पूछा। तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ से इस पॉइंट का डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से इस तरह से किया, तो ये कुछ ऐसा जा रहा था, ठीक है। और उसी तरह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जब लिया तो दिस वाज बीन गोइंग समव्हाट लाइक दिस, ठीक है ना। सो ये हो गया इसका रेडियस, यहाँ से यहाँ तक जो है ना इसका ये रेडियस रिप्रेजेंट करेगा। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग r एंड दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग r, ओके। और ये इसका डिस्टेंस हो गया स्मॉल r, ठीक है। तो इसको रिजॉल्व कर रहा हूँ बेसिकली यहाँ पर इस पॉइंट पे, इसका मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया एक छोटे से एलिमेंट की वजह से dB, और ये हो गया छोटे से मैग्नेटिक फील्ड की वजह से dB, और यहाँ पर एक एंगल बना रहा है ये फाई, और यहाँ पर एक एंगल बना रहा है फाई। अगर मैं इस dB को रिजॉल्व करूँ, तो ऊपर आ जाएगा मेरे पास dB इंटू योर कॉस फाई, और यहाँ पर आ जाएगा dB इंटू योर साइन फाई। उसी तरह से नीचे वाले की वजह से अगर मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा dB इंटू योर साइन फाई, और नीचे आ जाएगा dB इंटू योर कॉस ऑफ योर फाई। तो देखो बेटा वर्टिकल जो कंपोनेंट है ना, ये वाला इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो कैंसिल हो जाएंगे, isn't it? और करंट मान के चलो इसमें इस तरह से घूम रहा है, इट इज मूविंग इन द डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या कैंसिल होंगे, क्या ऐड होंगे, बताओ बेटा। वर्टिकल कंपोनेंट्स की जो एक ऊपर एक नीचे है, मान के चलो ऊपर 5 है, नीचे भी 5 है, तो नेट कितना बना बेटा? 0, क्योंकि 5 प्लस इसका डायरेक्शन माइनस है, 5 माइनस 5, ये हो गया 0। यानी dB cos phi and dB cos phi are equal and opposite, so they'll get cancelled, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ dB cos phi are equal and in opposite direction, so they get cancelled, Now D magnetic field at x-axis is because of what beta? dB is along your x-axis will be equal to your because of dB into your sin phi. तो यहाँ पर तो दो ही आए हैं. I have taken only 2 elements. Like that I have been taken here DL, here DL, here DL, here DL. वैसा तो क्या हो जाता? dB sin phi, dB sin phi, dB sin phi, dB sin phi, वैसा n number elements add up होते ही होते. अपने को तो यहाँ पर दो ही लिया, मैंने 2 elements लेते, लेकिन 2 element ही होंगे क्या यहाँ पर? कितने elements बन सकते हैं ऐसे? Infinite number of elements बनते हैं. तो उसको मैं ऐड कर सकता हूँ. So magnetic field along x-axis कितना बन गया बेटा? dB into your sin phi. इधर एक एलिमेंट के लिए कितना आया? dB into sin phi. और एक एलिमेंट के लिए कितना है? dB into sin phi. फिर और एक एलिमेंट के लिए कितना आ जाएगा? dB into sin phi. फिर और एक एलिमेंट के लिए कितना आ जाएगा? dB into sin, ऐसे ऐड करते 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 चले जाएंगे. तो आपको, आप लोग को मालूम है, अगर इन्फिनिट स्मॉल एलिमेंट का कोई भी चीज ऐड हो रहा है तो विल बी यूजिंग द इंटीग्रेशन सिंबल फॉर दैट वन. यहाँ पर भी मैं वही कर रहा हूँ. यहाँ पर n एलिमेंट्स की वजह से यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर एक और एक एलिमेंट लेता, यहाँ पर एक और एक एलिमेंट लेता, यहाँ पर ऐसा एलिमेंट लेता, यहाँ पर ऐसा एलिमेंट लेता, यहाँ पर ऐसा एलिमेंट लेता, यहाँ पर एक एलिमेंट लेता, ऊपर वाले पे नीचे वाले पे जितने भी एलिमेंट्स लेते उतने डी sin phi, डी sin phi, dB sin phi, dB sin phi ऐड होते, dB cos phi ऊपर और नीचे एक्ट होते, तो कैंसिल होते चले जाते. बात समझ में है सभी को? यहाँ तक क्लियर है सभी को? कुछ डाउट है इसके अंदर? क्लियर है ना? तो dB cos phi are equal and opposite, so they get cancel out. X-axis में magnetic field is dB along x-axis is equals to dB into your sin phi. Okay. As we know, Bio-Savart's law, T silent है बेटा. Savart's law.
व्हाट इज द बायस सावर्ट्स लॉ बेटा? dB is equals to your mu naught divided by 4 pi into I into your dl bar cross of your r bar divided by your r cube. ठीक है ना? यहाँ पर देखो, अगर मैं इफ आई एम राइटिंग इन टर्म्स ऑफ योर आई बेटा आई डी एल, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ पर ऐसे किस तरह से लिख सकता हूँ इसको? आई कैन इवन राइट दिस वन एज ऑफ योर म्यू नॉट इंटू योर आई इंटू योर डी एल डिवाइडेड बाई योर, ये कितना हो जाएगा? 4 पाई इंटू योर आर स्क्वायर, ये आर यहाँ से एक चले गया तो ये स्क्वायर बचेगा, ठीक है ना? सो 4 पाई इंटू योर आर स्क्वायर, ठीक है? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? तो अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग योर एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू, तो ये dB की वैल्यू जो है ना, ये कितना है मुझे यहाँ पर? dB की वैल्यू है म्यू नॉट, ये वैल्यू है यहाँ पर म्यू नॉट इंटू आई इंटू डी एल डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू योर साइन फाई, ठीक है ना? साइन फाई कितना होगा फ्रॉम द फिगर बेटा? ये वाला आर है, ये वाला स्मॉल आर है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन फाई विल बी इक्वल टू, अगर ये फाई है ना बेटा, तो इसका ऑल्टरनेटिव एंगल कितना हो जाएगा? यहाँ पर भी फाई होगा, अगर ये फाई होता तो ये कितना हो जाता? 90 माइनस फाइव, इजंट इट? ये भी 90 माइनस फाइव, ये 90, यहाँ पर कुछ होगा 5, तो साइन फाई इज इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ मैं? कैपिटल आर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर, ठीक है? इज इट क्लियर? साइन फाई की वैल्यू कितनी आ गई? कैपिटल आर डिवाइडेड बाई योर स्मॉल आर, डन? क्योंकि ये वैल्यू बनेगी मेरे पास 5, साइन फाई इज इक्वल्स टू कैपिटल आर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर, तो वो वैल्यू यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग योर एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इंटू डी एल डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू योर स्मॉल आर स्क्वायर इंटू, ये हो गया कैपिटल आर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर। अब इसमें कॉन्स्टेंट्स क्या क्या है देखो, अभी मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड होना बोले तो B मस्ट बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ योर dB ऑफ योर x, दैट इज योर इंटीग्रल, इसमें म्यू नॉट इंटू आई इंटू डी एल इंटू कैपिटल आर डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू योर आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना? ये क्या है? स्मॉल आर है, कैपिटल आर है, ए मान के चलो, यहाँ से यहाँ तक इसका मैंने डिस्टेंस ले लिया x, तो आर की वैल्यू कितनी होगी बेटा? कोई बता सकता है? आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ योर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस ऑफ योर एक्स स्क्वायर, ठीक है? चलो इसको सिंप्लीफाई करो, B इज इक्वल टू क्या क्या कांस्टेंट है बेटा? म्यू नॉट कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू योर आर क्यूब भी कांस्टेंट है, बचा कितना इंटीग्रल का? डीएल, पूरा एक सर्किल है तो लिमिट बनेगा 2 पाई इंटू योर आर, ठीक है? सो इंटीग्रल ऑफ डीएल कितना होता है बेटा? इंटीग्रल ऑफ योर डीएक्स विल बी इक्वल टू योर एक्स, लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो इट इज म्यू नॉट इंटू आई इंटू आर डिवाइडेड बाई 4 pi into your r cube into 2 pi into your r. Integral of dl is nothing but L, and if I am substituting the limits, that will be equal to 2 pi into your r. Clear है? Is that clear? As small r is equals to how much बेटा? Under root of capital R square plus of your x square. तो वैल्यू यहाँ पर डाल रहा हूँ, b is equals to म्यू नॉट into I into r into 2 pi into your capital R divided by 4 pi into your, so this will be equal to your under root of your r square plus x square to the power of your 3, ये वैल्यू ऑफ योर पाई और ये वैल्यू ऑफ पाई चले गई, 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है? तो ये कितना बनेगा बेटा? b is equals to your म्यू नॉट इंटू आई इंटू योर r इंटू योर r, ये कितना बनेगा बेटा? म्यू नॉट इंटू आई इंटू योर r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर ऑफ 1/2, यानी ये बन जाएगा मेरे को आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर ऑफ योर 3/2। आई बात समझ में समय को? सो b इज इक्वल्स टू हाउ मच फॉर म्यू नॉट इनटू आई इनटू योर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इनटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। लाइक से यहाँ से मैं इसको देख रहा हूँ, बेसिकली ये मेरी आंख है, सो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। तो फिर से एक बार देख लो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप, ये डेरिवेशन सिर्फ आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अपने को जब नीट का एग्जामिनेशन याद रखते हैं, क्लियर करते हैं, तो नीट के लिए बस अपने को ये जो फॉर्मूला मैंने बॉक्स में डाला है ना, यही फॉर्मूला अपन को यूज करना है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क ऑफ ए सर्किल और ड्यू टू सर्किल के लिए फॉर्मूला क्या है? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू योर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू योर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
to the power of 3/2. Capital R क्या है बेटा यहाँ पर? Capital R is your radius of your circle. Okay, and x क्या है? X is nothing but equal to your distance of your point. X is nothing but of your distance of point P from center of circle. From center of your circle. P कहाँ पर है? यहाँ पर ये वाला पॉइंट P है, देखो ये जो है ना, ये पॉइंट P है, ये सेंटर है इसका। यहाँ से वो से लेके P तक का जो डिस्टेंस है ना वो x है। एक बार डायग्राम देख लो, कुछ डाउट है क्या? देख लो इसके अंदर db cos phi कैंसिल हो जाएगा, db sin phi ऐड होगा। तो वैसे n नंबर ऑफ कंपोनेंट्स रहेंगे, तो उसको मैं ऐड कर रहा हूँ बेसिकली। उसके लिए हम लोग इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन लगाने से पहले अपन बायर्स लॉ लगा रहे हैं। db इंटू sin phi ऐड होगा, db इंटू cos phi कैंसिल हो जाएगा। और अपने पास बायर्स लॉ का फॉर्मूला है db इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल इंटू आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो विल बी गेटिंग म्यू नॉट इंटू आई इंटू डी एल डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। यानी db अलॉन्ग योर एक्स एक्सिस कितना हो गया बेटा? ये वैल्यू लेके जाके मैंने इसमें डाला, तो यहाँ पर हो गया db अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज म्यू नॉट इंटू आई डी एल डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। साइन फाई की वैल्यू आ गई मेरे पास कैपिटल R डिवाइडेड बाई स्मॉल r। तो यहाँ पर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, आर स्क्वायर इंटू आर हो गया मेरे पास आर क्यूब, और आई हैव बीन इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, इंटीग्रेट टू गेट b। तो इंटीग्रल ऑफ dbx इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई डी एल इंटू आर डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू आर क्यूब। पूरे कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकालो बेटा। म्यू नॉट कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, कैपिटल R कांस्टेंट है, 4 पाई इंटू आर क्यूब इज आल्सो योर कांस्टेंट। Integral of dl is nothing but equal to your L. Substitute upper limit minus lower limit, that will be equal to your 0 to 2 pi r. तो मैंने अगर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाला तो 2 पाई r माइनस 0, तो 2 पाई r हो गया। उसको सिंप्लीफाई कर लिया मैंने, तो यहाँ पर आ गया b इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इंटू योर r 2 पाई इंटू r डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू योर r की जगह मेरे पास क्या है? दिस इज द वैल्यू ऑफ योर r इज इक्वल टू योर अंडर रूट ऑफ योर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सो अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर ऑफ योर 3। तो ये कितना बना? b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2। ये एक्चुअल अपना फॉर्मूला है ड्यू टू द सर्कुलर लूप। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर लूप अगर पूछा तो अपन को फॉर्मूला याद क्या है? ये डेरिवेशन अपने को जरूरत ही नहीं है बेटा। अगर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लग रहा है या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप ब्लाइंडली लीव कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली रिजल्ट याद रख लो। जैसा आप लोग ने स्ट्रेट लाइन के लिए याद रखा था, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। उसी तरह से सर्कुलर लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर ऑफ योर 3/2। क्लियर? चलो, अब ये सर्कुलर लूप में मैंने कितने नंबर ऑफ टर्न्स लिया बेटा? एक ही नंबर ऑफ टर्न लिया। अगर आप बोलते सर अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होते तो क्या करते? आप n से मल्टीप्लाई कर लेते सीधा सीधा। तो क्या कर सकता हूं मैं? फॉर n टर्न्स isn't it? तो कितना हो जाएगा? b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू n इंटू आई इंटू योर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू योर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2। अगर x 0 होता, इफ x was 0 मतलब क्या बेटा? x 0 मतलब क्या? डायग्राम में देखो, x 0 मतलब क्या? पॉइंट P को सेंटर पे लेके जा रहा हूं, पॉइंट P को सेंटर पे लेके जा रहा हूं। दैट मींस इफ x is equals to 0, that is point P is at center of circular loop। अगर x की वैल्यू इसमें 0 होती तो इसके में x की वैल्यू 0 डाल दो तो क्या बनेगा? b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू n इंटू आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू योर आर स्क्वायर। x की वैल्यू हो गई 0 टू द पावर ऑफ 3/2। आर स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2 कितना बनेगा बेटा? आर स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2 कितना बनेगा? b is equals to mu naught into n into I into r square divided by this is 2 into ये कितना बनेगा बेटा? r square to the power of 3/2 will become for me r cube, isn't it? तो ये स्क्वायर और इसमें से एक चले जाएगा तो बचा कितना मेरे पास अभी? b is equals to at center of loop, magnetic field at the center of loop will be equal to mu naught into n into I divided by 2 into r। very important formula beta। b at the center of the loop is equals to
अगर x की वैल्यू 0 होती तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती एट द सेंटर, b एट द सेंटर ऑफ द लूप विल बी इक्वल टू योर म्यू नॉट इंटू n इंटू योर i डिवाइडेड बाई 2 इंटू योर r। अगर n की वैल्यू 1 होती है ना, एक ही लूप के लिए होता तो म्यू नॉट इंटू i डिवाइडेड बाई 2 इंटू r। बात समझ में आई? इज दैट क्लियर? Next one. If x is much greater than capital R, if x is much greater than capital R, then in r square plus x square to the power of 3 by 2, we can neglect the value of, we can neglect the value of r square, है कि नहीं? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3 बाई 2 में अगर x की वैल्यू बहुत ज्यादा है कैपिटल आर स्क्वायर से, तो कोई भी बड़ी चीज अगर एक छोटी चीज से ऐड कर रहे होगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू, लाइक चलो मान के चलो आपको 10 करोड़ में अगर 1 रुपया ऐड कर रहे हो, तो 1 रुपया बहुत ज्यादा छोटी चीज होती है ना, तो हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो राउंड ऑफ हम लोग कर सकते हैं 10 करोड़ को, वैसा वाला। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में अगर x की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो आर स्क्वायर की वैल्यू अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, इफ x वैल्यू इज मच ग्रेटर देन ऑफ योर कैपिटल आर, तो b की वैल्यू कितनी बन जाएगी, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू n इंटू आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई यूर, दिस विल बिकम हाउ मच फॉर मी बेटा, यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू यूर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में आर स्क्वायर को अगर मैं नेग्लेक्ट करता हूँ तो इट विल बिकम फॉर मी एक्स क्यूब, तो ये बन जाएगा मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ योर एक्स क्यूब, दिस वन इज योर एक्स क्यूब। So b is equals to your, अगर x value is much greater, ये भी very important formula है बेटा, if x value is much greater than the radius of your circle, then magnetic field का formula बन गया मेरे को mu naught ni into r square divided by 2 into your x cube। क्लियर है? इधर क्लियर? चलो यहाँ पर देखो बेटा, b is equals to mu naught into n into i into r square, मैं इसको एक पाई से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और डिवाइड भी कर रहा हूँ, 2 इंटू एक्स क्यूब इंटू पाई, डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाई पाई, तो इक्वेशन में को चेंज आएगा क्या, इक्वेशन तो चेंज नहीं होगा क्योंकि वैसे भी पाई कैंसिल होकर मेरे को ऊपर का इक्वेशन ही आता, लेकिन अपने को मालूम है पाई इंटू योर आर स्क्वायर विल गिव मी व्हाट, एरिया ऑफ योर सर्किल, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो इसके अंदर अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये देखो आर स्क्वायर इंटू पाई विल बिकम फॉर मी एरिया, इसको रीअरेंज करके लिख रहा हूं मैं, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू n इंटू आई इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर लिखूं डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई इंटू योर एक्स क्यूब। यहाँ पर अपन एक न्यू टर्म डिफाइन कर रहे हैं बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट, कैपिटल M इज नोन एज ऑफ योर मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, व्हाट इज दैट वैल्यू ऑफ कैपिटल M, कैपिटल M मतलब प्रोडक्ट ऑफ करंट इंटू एरिया, हमें ऑडिबल बेटा, कट हो गया शायद आप लोगों के पास, दिखाई दे रहा है सभी को, दिखाई दे रहा है बेटा, so that is your I, area will be pi r square, I into pi r square कैसे लिख सकता हूँ बेटा, I into pi r square can be written as of your capital A, तो एक छोटा सा फॉर्मूला बन गया अपने को यहाँ पर, b is equals to your mu naught into n into capital M divided by 2 pi into your x cube, and I can write magnetic field B will be equal to your mu naught divided by 2 pi into your M divided by your x cube, मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स को एक ले लिया, तो इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट द आंसर क्या हो जाएगा इसका, b इज इक्वल्स टू योर म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई इनटू योर m इन बाय x क्यूब। क्लियर है बेटा, इज इट क्लियर? इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो b इज इक्वल्स टू
Mu naught divided by 2 into 2 4, so it is 4 pi into your 2m divided by x cube. कैसा भी लिखो वन इन द सेम ही आंसर. सो जितने भी फॉर्मुलेस मैंने आप लोग को हाईलाइट किया हुआ है ना, वही फॉर्मुले को इस टॉपिक में अपन को याद रखना है. एक बार आराम से फिर इस टॉपिक को पूरा एक बार पढ़ो, और ये जो भी फॉर्मुलेस मैंने हाईलाइट किया हुआ है उसी फॉर्मुलेस को 1 से 2 बार लिख के आप लोग प्रैक्टिस करो. ठीक है सभी को? इज इट क्लियर? आज की क्लास थोड़ी लंबी भी हो गई थी, डेरिवेशन वगैरह. ये डेरिवेशन आप लोग को सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए किया हुआ है, लेकिन फाइनल रिजल्ट जो अपने को याद करना था वो मैंने आपको अंडरलाइन कर दिया, तो उसी को हम लोग याद करेंगे बेसिकली. और यहाँ पर एक नया टर्म हम लोग डिफाइन किए हैं बेटा. व्हाट इज दैट न्यू टर्म वी हैव डिफाइंड? एनीवन कैन टेल मी? Magnetic moment. What is a magnetic moment beta? The product of current into area is known as magnetic moment. Very important for competitive examination. ठीक है, इसको यहाँ तक आप लोग पढ़ो, एक बार अच्छी तरह से नोट्स को डिफाइज करो. Tomorrow I'll try to do some problems based upon this one by making one shortcut formula for the circular path. ठीक है, समझ में आया सभी को यहाँ तक? चलो टेक केयर बेटा, जज़ाकल्लाह, बाय. थैंक यू सर. 5 मिनट बाद फर्स्ट ईयर. हाँ ठीक है सर.